नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो मैं बात करूं तो सुबह के अब बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी क्लास स्टार्ट होती है। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, मैं मतलब इतिहास हिस्ट्री की क्लास। ठीक है। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी यहाँ पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत ही जानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। चलो। तो प्रवीण जी, हरियाणा की धरती से, गुरु जी आपके करियो जी स्क्रीन बड़ी सी। चलो, सेविंदर जी हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि इस्पाल सर को औरैया की धरती से प्रणाम। तो प्रणाम आपकी स्वीकार होगी। और विकास कुमार जी भी हमारे साथ हैं, मिथिलेश कुमार हैं। ठीक है। चलो, तो जल्दी से एक बार यहाँ पर सभी जुड़ते हुए। दीपक रतन, उत्तर प्रदेश की धरती से प्रणाम सर जी। तो प्रणाम आप सभी की स्वीकार होगी और इसी के साथ मेरे प्यारों ये सेशन भी आपके सामने स्टार्ट होगा। कल विजयनगर साम्राज्य चल रहा था और विजयनगर साम्राज्य में यदि मैं बात करूं तो कृष्ण देव राय तक तो हमारा हो गया और उसके बाद तो अयोग्य शासक से ही ठहरे। तो ज्यादा उनका कोई जो विशेष योगदान नहीं रहा। तो हम करेंगे, तो कहां तक करेंगे, तो हम करेंगे सर जी कृष्ण देव राय तक। अब इसी के साथ मेरे प्यारो एक नए वंश की मैं बात करूं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जिसका नाम था मराठा साम्राज्य। कौन से साम्राज्य की बात होगी तो मैं बात करूं सर, तो आप डाल रहे होंगे मराठा साम्राज्य। इस तरीके से आप सभी को डाल देना है। ठीक है। कौन से साम्राज्य की बात है सर, आप बता रहे होंगे मराठा साम्राज्य। चलो, सही है सर जी। मराठा साम्राज्य हम जो है पढ़ेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम करते चलेंगे। मित्रों, यदि मैं बात करूं मराठा जो शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ था, ऐसे बताया जाता है कि मराठा शक्ति का उदय कब हुआ है, 17वीं शताब्दी में। और किसके नेतृत्व में, तो शिवाजी के नेतृत्व में। मित्रों, मध्यकालीन की यदि मैं बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में यह प्रथम हिंदू राष्ट्र था। यह प्रथम हिंदू राजवंश होगा जिसका नाम था सर जी, नाम होगा आपका मराठा वंश या मराठा साम्राज्य। पढ़ेंगे बहुत शालीनता के साथ, एक एक क्वेश्चन को हम करते चलेंगे। तो मराठा शक्ति के उदय की बात है मेरे प्यारों, आपको ये पॉइंट तो लिखना ही होगा। कौन सी शक्ति की बात है तो हम बताएं सर, मराठा शक्ति का उदय, इस तरीके से लिखना है। कौन सी शक्ति की बात है तो मराठा शक्ति का उदय, उदय शिवाजी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व की बात होगी तो आप बता देंगे सर, मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में। ये आपको बताना है, शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ था। शिवाजी के नेतृत्व में मैं यदि बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी, कौन सी शताब्दी की बात है तो 17वीं शताब्दी में हुआ था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें दे रहे होंगे। ये शताब्दी तो हमें याद रखनी है क्योंकि पूछा जाता है शताब्दी का। तो सभी की गुड मॉर्निंग स्वीकार है। अब क्लास पर जुड़ जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से क्लास को हम करते चलेंगे मेरे प्यारों। यदि मैं बात करूं मराठा राज्य दक्षिण भारत में कौन से राज्य की बात है मेरे प्यारों, तो मराठा राज्य दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद प्रथम हिंदू राष्ट्र था, ऐसा बताया जाता है। तो इस पॉइंट को भी हम नोट कर देंगे। कौन से राज्य की बात है, ये 17वीं शताब्दी में हुआ था। मराठा राज्य दक्षिण भारत में कौन से राज्य की बात होगी तो मैं बताऊं सर, हाँ, मराठा राज्य दक्षिण भारत में, इस तरीके से आपको नोट कर देना है। मराठा राज्य कौन से भारत की बात कह दी सर जी, तो मैंने बात की है दक्षिण भारत में। तो मराठा राज्य दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद कौन से साम्राज्य की बात होगी तो हम बताएं सर, हाँ, विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद, पतन के बाद इस तरीके से लिख देना है, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के पतन के
बाद प्रथम हिंदू राष्ट्र था। ये ऐसे लिख देना है, प्रथम सर जी हिंदू राष्ट्र था, प्रथम हिंदू राष्ट्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना होगा यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो। प्रथम हिंदू राष्ट्र था कौन? मराठा राज्य की यहां पर बात होगी। मित्रों, यदि मैं बात करूं जो मराठा जो राज्य है या मराठा वंश है, इनकी संस्थापक आप सभी को पता होगा सर जी शिवाजी थे। यदि मैं बात करूं मराठा साम्राज्य तो हमारा डला हुआ है। यदि मैं यहां पर बात करूं तो आप बता देना सर। संस्थापक हमसे पूछे जाएंगे तो हम बता रहे होंगे सर जी संस्थापक तो आप शिवाजी कर देना। कौन से कर देंगे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज आपने पढ़े होंगे। और शिवाजी के अवजन्म की बात करूं, यदि मैं जीवन परिचय इनका लिखूं तो आप बताएंगे सर 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर जो दुर्ग की पहाड़ी, मतलब सिवनेर जो है ये जो एक दुर्ग है जो पहाड़ी पर अवस्थित था, वहां पर मेरे प्यारो शिवाजी का जन्म हो जाता है। तो कई बुकों में अलग दे रखा है, लेकिन राइट यदि मैं मानूं तो आप बता रहे होंगे सर 20 अप्रैल के, अप्रैल की बात है, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को किसके जन्म की बात है? तो शिवाजी का जन्म होगा सिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में, ठीक है ना। तो 1627 ईस्वी को मेरे प्यारो सिवनेर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी की बात है? तो सिवनेर की पहाड़ी, इस तरीके से लिख देना है, सिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में, इस दुर्ग में किसका जन्म हो जाता है? तो शिवाजी के जन्म की यहाँ पर बात होगी। और जन्म बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। और जब पूछा जाएगा, हाँ 6 अप्रैल 1627, ठीक है ना गुरुजी। लूसेंट में 6 अप्रैल है, लूसेंट में 6 अप्रैल दे रखा है, एक और बुक में 6 अप्रैल है, ठीक है। लेकिन आप यदि मैं बात करूं, आप गूगल करेंगे और एनसीईआरटी के बेस पर चलेंगे तो आप बता रहे होंगे सर जी इनका जो जन्म दे रखा है वो 20 अप्रैल को दे रखा है, ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूं 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म होता है। एक और बात है, कहीं कहीं 10 अप्रैल भी दे रखा है। यदि मैं बात करूं कहीं कहीं के अप्रैल दे रखा है, 10 अप्रैल भी दे रखा है। लेकिन मेरे प्यारो शिवाजी के जन्म की मैं बात करूंगा तो कहीं कुछ दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है, कहीं 19 फरवरी भी दे रखा है। लेकिन इनके जन्म पर मतलब कि बहुत ही ज्यादा वो है। तो आप जो है 6 अप्रैल भी है, लेकिन राइट जो है वो 20 अप्रैल होगा। कहीं आपका 10 अप्रैल भी दे रखा है, ठीक है ना, और कहीं आपका 19 फरवरी भी दे रखा है, ठीक है। के फरवरी, तो इनके जन्म में बहुत ही ज्यादा अपवाद है। चलो आगे चलते हैं सर जी। इनके पिताजी का नाम, यदि मैं बात करूं पिता का नाम क्या है तो आप बता रहे होंगे सर शहाजी भोसले। यदि मैं बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे शिवाजी के पिताजी के नाम की बात होगी तो पिताजी का नाम ये भी आप बताएंगे। शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी हैं इनके पिता का नाम आप बताएंगे सर शहाजी भोसले था, ठीक है ना। ये आप बता रहे होंगे कौन से? तो शहाजी भोसले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और आप बता देना, ठीक है। शहाजी भोसले, शिवाजी के पिताजी का नाम। माता का नाम तो जीजाबाई आप बताएंगे। यदि मैं बात करूं सर जी माता का नाम तो आप बताएंगे सर माता का नाम, हाँ तो आप बता देना जीजाबाई था। शिवाजी की माता जी का नाम, यदि मैं बात करूं, यदि क्वेश्चन पूछा जाए शिवाजी की माता का नाम क्या था तो आप बता देना सर जी इनकी माता का नाम था जीजाबाई। और आपने पढ़ा भी होगा बहुत बेहतरीन तरीके से जीजाबाई किनकी, और ये जो है शाहजी की पत्नी होंगी और शिवाजी की माता होंगी। मेरे प्यारो, शाहजी ने जीजाबाई का परित्याग करके एक तुकाबाई मोहिती से शादी कर ली थी, ठीक है ना। इनका क्या कर दिया सर जी? तो आप बताएंगे इनका क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। तो मैं यहीं लिख दूंगा नोट करके, चलो ये लिख देना है सर जी, शाहजी ने
यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे शाहजी ने जीजाबाई का परित्याग करके। मेरे प्यारों, कौन सी बाई की बात होगी, तो आप बताएंगे जीजाबाई का। ठीक है, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। जीजाबाई का परित्याग करके, किसके परित्याग की बात है, परित्याग करके। ठीक है, परित्याग करके तुकाबाई मोहिती से, इस तरीके से लिख देना है। कौन सी बाई की बात है सर जी, तुकाबाई मोहिते। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। तुकाबाई मोहिते से, ठीक है ना, विवाह किया था। तुकाबाई मोहिते से विवाह किया या कर लिया, तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया, इस तरीके से क्वेश्चन यदि आएगा, कर लिया, तो आप बताएंगे अब दूसरा विवाह किससे किया है, तुकाबाई मोहिते से किया है। एवं पूना की जागीर एवं लाल महल, जो पूना की जागीर है एवं लाल महल को जीजाबाई को सौंपकर स्वयं कर्नाटक चले गए। तो ये भी लिख देना, तुकाबाई मोहिते से कर लिया। ठीक है ना, यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। कर लिया था और लिख देना, कर लिया था। एवं, एवं पूना की जागीर यहीं लिख देना। एवं सर जी किसकी जागीर की बात होगी, तो आप बताएंगे पूना की जो जागीर है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। एवं पूना की जागीर वे मेरे लाडलो लाल महल, ठीक है ना, लाल महल को इस तरीके से लिख देना है। लाल महल को किसको सौंप कर, लाल महल को जीजाबाई को सौंप कर, इस तरीके से लिख देना है। लाल महल को जीजाबाई को सौंप कर, स्वयं मेरे प्यारो सौंप कर, इस तरीके से आप बता रहे होंगे जीजाबाई को सौंप कर स्वयं कर्नाटक चले गए थे। स्वयं कहाँ, तो सर आप बता देंगे स्वयं कर्नाटक चले गए थे, स्वयं कर्नाटक चले गए थे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो ये स्वयं कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। शाहजी ने जीजाबाई का परित्याग कर दिया, तुकाबाई मोहिते से विवाह किया। और मेरे प्यारो, पूना की जागीर एवं लाल महल को, यदि मैं बात करूं किसको, जीजाबाई को सौंपकर कर्नाटक में, मतलब स्वयं कर्नाटक चले गए और कर्नाटक में जाकर रहने लगे। आ रही है बात समझ में, यहाँ किसकी बात चल रही है, यहाँ अभी बात चल रही है शिवाजी के पिताजी की। और शिवाजी के पिताजी का नाम क्या है, तो शाहजी भोसले आप बता रहे होंगे। पॉइंट बड़ा बेहतरीन है, आया होगा। मेरे प्यारो, शिवाजी के पिताजी जो शाहजी भोसले हैं, पहले अहमदनगर की सेवा में थे। पहले किसकी सेवा में थे, मतलब कि सेवा करते थे अहमदनगर की। बाद में बीजापुर की सेवा में चले गए। और कुछ समय बाद मेरे प्यारों, कर्नाटक की एक बड़ी जागीर इन्हें प्राप्त हुई। तो ये भी आप लिख रहे होंगे, सेवा पूछी जाती है। तो आप बताएंगे शिवाजी के पिताजी। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा जब परीक्षा में पूछा जाएगा। शिवाजी के पिताजी, इस तरीके से लिखना है। किसके पिताजी की बात है, तो आप बता रहे होंगे सर शिवाजी के पिताजी, पिता शाहजी भोसले, या मैं शाहजी लिखूंगा, शाहजी पहले अहमदनगर की सेवा में थे। पहले किसकी सेवा की बात तो होगी, तो आप बताएंगे पहले अहमदनगर की, पहले अहमदनगर की सेवा में थे। पहले किसकी सेवा की बात तो होगी, तो हम बताएंगे पहले अहमदनगर की सेवा में थे। ठीक है, ये आपको बताना है, पहले अहमदनगर की सेवा में थे। बाद में यदि मैं बात करूं, बाद में मेरे प्यारों बीजापुर की, बाद में बीजापुर की सेवा में गए। बाद में मेरे प्यारों, बाद में बीजापुर, इस तरीके से लिखना है, बीजापुर की सेवा, इस तरीके से, अरे बीजापुर की क्या होगा सर जी, सेवा। बाद में बीजापुर की, पहले तो अहमदनगर की सेवा, बाद में, हाँ जी, आरडब्ल्यू की मैनेजमेंट टीम असफल हो गई है, यकीन न हो तो हरियाणा पुलिस बैच के किसी विद्यार्थी। क्या हुआ भैया भूपेंद्र शर्मा जी, ठीक है, क्या दिक्कत हुई ये तो बताओ। कोई समस्या है तो उसका समाधान होगा, तो जल्दी से एक बार कमेंट्स में लिख देना क्या समस्या हुई। ठीक है, चलो। बीजापुर की क्या होगा सर जी, सेवा में चले गए, जहां उन्होंने कर्नाटक क्षेत्र में एक बड़ी, बाद में बीजापुर की ऐसे लिख देना है, सेवा में चले गए। बीजापुर की सेवा में चले गए, ये आपको बताना होगा। चले गए, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, सेवा में चले गए। जहां उन्हें
यदि मैं बात करूं तो आप लिखेंगे जहां उन्हें, मेरे प्यारो, जहां उन्हें, इस तरीके से लिख देना है। मतलब कि मतलब जैसे ही गए हैं तो कर्नाटक क्षेत्र में, जहां उन्हें यदि मैं बात करूं तो जहां उन्हें कर्नाटक क्षेत्र में, इस तरीके से लिख देना है। कौन से क्षेत्र में सर जी? कर्नाटक क्षेत्र में एक बड़ी जागीर प्राप्त हुई। कर्नाटक क्षेत्र में एक बड़ी जागीर प्राप्त हुई। एक कैसी बड़ी जागीर प्राप्त हुई? कैसी? तो बड़ी जागीर प्राप्त हुई। ये आप बता रहे होंगे, बड़ी जागीर प्राप्त हुई। इस तरीके से यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर, ठीक है ना, बता रहे होंगे। ठीक है, चलो। सेवा से तात्पर्य सेवा करना, ठीक है ना। अब सेवा, ऐसे भी बताऊं कि सेवा से तात्पर्य क्या है। उनकी सेना में भर्ती हो गए थे। पहले अहमदनगर की जो सेना थी उसमें अपनी सेवा दी है, और उसके बाद बीजापुर की सेना में, जो बीजापुर के सुल्तान वगैरह जो भी हो, उसकी सेना में अपनी सेवा दी। और बाद में जब कर्नाटक में एक बड़े क्षेत्र की जागीर इन्हें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलो। अच्छा, हर सब्जेक्ट का टाइम चेंज कर दिया इसलिए बोल रहा है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो भैया इसकी तो मुझे पता ना थी, एक बार देख लूंगा मैं। अब बात क्या होगी सर जी? आपको बताना है संरक्षक। यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता रहे होंगे संरक्षक। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे। तो दादा कौंड देव, आपने नाम सुना होगा। यदि मैं संरक्षक की बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे सर जी दादा कौंड देव, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे। दादा कौंड देव आप छाप देना। मित्रों, ये जो पूना स्थित शाहजी की जो जागीर है, जो पूना में स्थित शाहजी की जो जागीर है उसकी देख रेख करते थे। ठीक है, तो आप बता रहे होंगे पूना स्थित, ये भी लिख देना है। दादा कौंडदेव कौन थे? तो आप बता रहे होंगे सर जी पूना स्थित शाहजी की, मतलब कि पूना स्थित शाहजी की, इस तरीके से आपको बता देना है सर जी। शाहजी की क्या होगा सर? तो बता रहे होंगे जागीर की देख रेख करते थे। जागीर की क्या? तो आप बताएंगे देख रेख करते थे। देख रेख करते थे दादा कौंड देव। तो नाम सुना होगा। जो कौन थे? शिवाजी के संरक्षक बताए जाते हैं। शिवाजी के कौन थे मेरे प्यारो? संरक्षक थे। आगे बात समझ में। विवाह की बात होगी। यदि मैं बात करूं अब किसका, शिवाजी की जीवन परिचय की मैं बात कर रहा हूं। विवाह मेरे प्यारे प्यारो, प्रथम विवाह साई वाई जो है निबलांकर से होता है 1641 ईस्वी में। आ रही है बात समझ में? यदि प्रथम विवाह की यदि मैं बात करूं, विवाह आप बता रहे होंगे इस तरीके से लिखा होगा। साई वाई निम्बलांकर, क्या होगा सर जी? ऐसे कर देना, निम्बालंकर। ठीक है, इनसे विवाह हो जाता है 1641 ईस्वी में। किसका? शिवाजी का। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म, माफी चाहूंगा, प्रथम विवाह साईबाई निबला अंकर, और ये कब होगा? 1641 ईस्वी में। और मेरे प्यारो, इन्हीं निम्बालंकर से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था संभाजी। एक पुत्र, ठीक है ना, पुत्र का जन्म। यदि मैं बात करूं, आप यही नोट करते चलेंगे। यदि पुत्र की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर संभाजी। पुत्र का नाम क्या होगा? इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था संभाजी, आप बता रहे होंगे। मेरे प्यारो, शिवाजी के वैसे तो तीन पत्नियों का जिक्र किया गया है, और एक पत्नी का नाम था पुतली बाई। शिवाजी या छत्रपति शिवाजी की उस पत्नी का नाम क्या है जो मेरे प्यारो शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो नाम था पुतली बाई। और ऐसा क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। लिख देना है शिवाजी की पत्नी पुतली बाई। ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे। किसकी? तो सर शिवाजी की एक पत्नी थी। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन अभी परीक्षा में पूछा गया था। शिवाजी की पत्नी, और पत्नी का नाम क्या होगा? तो आप बता रहे होंगे शिवाजी की जो पत्नी है, पत्नी का नाम होगा सर जी पुतली बाई। ठीक है ना, कौन सी? पुतली बाई।
शिवाजी की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद सर जी? तो आप बताएंगे शिवाजी की जो मृत्यु हुई है, शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद आप बता रहे होंगे शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या हो गई थी? सती हो गई थी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। सती हो गई थी तो आपने बताया और मन कर दिया खुश सर जी। तो आज की शिवाजी की उस पत्नी का नाम क्या है जो शिवाजी की मृत्यु के बाद मेरे प्यारो आप बताएंगे सर जी सती हो गई थी? तो आप बता देना, उन नाम था पुतली बाई। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये पॉइंट आपने बताया। अब इसी के साथ मेरे प्यारो शिवाजी के गुरु या आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? चलो अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, यहां तक ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है। शिवाजी के गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप ही बता रहे होंगे शिवाजी के सर जी आध्यात्मिक गुरु का नाम हमें बता दो, कौन से गुरु की बात होगी? तो बात होगी आध्यात्मिक, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम। ठीक है, गुरु का नाम तो समर्थ, मतलब गुरु नाम था समर्थ रामदास। आप बता रहे होंगे कौन से रामदास होंगे मेरे प्यारो? समर्थ रामदास। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, समर्थ रामदास आपको बता देना है। क्वेश्चन आए कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? समर्थ रामदास। वो समर्थ रामदास सर जी जिन्होंने दास बोध की रचना की थी। कौन से बोध की बात होगी तो मैं बताऊं? इन्होंने दास बोध की रचना की। ये भी क्वेश्चन बड़ा जानदार होगा। दास बोध की रचना की थी समर्थ रामदास ने, रचना की। ठीक है ना, दास बोध की रचना की थी किसने? समर्थ रामदास ने। आ रही है बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। दास बोध की रचना की थी तो ये आप लिख देंगे समर्थ रामदास ने। अब मित्रों हेडिंग डाल देनी है शिवाजी का प्रारंभिक जीवन। यदि मैं हेडिंग डालूं तो आप लिख रहे होंगे किसकी बात होगी सर? शिवाजी की बात होगी ना। और हेडिंग डाल देना है शिवाजी का प्रारंभिक जीवन। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है शिवाजी का प्रारंभिक। ठीक है ना, क्या होगा? प्रारंभिक जीवन। ये आपको हेडिंग डालना है बहुत बढ़िया तरीके से। शिवाजी के कौन सी जीवन की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी शिवाजी का प्रारंभिक जीवन। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। मित्रों शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में, अब आक्रमणों की बात है, किस किस किले को जीता है तो मैं बात बताऊं आपको, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे उन्हें लेकर आऊंगा। तो शिवाजी ने सर्वप्रथम अप्रैल 1646 ईस्वी में बीजापुर के तोरण किले को मतलब जीत लिया और अपने अधीन कर लिया। ठीक है, चलो। तो ये पहला क्वेश्चन क्या होगा तो आप बताएंगे सर जी शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में, शिवाजी ने ये सबसे पहला जो आक्रमण था तो शिवाजी ने सर्वप्रथम, मैं बात करूं सर जी इसमें क्या होगा तो शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में, कौन सी वर्ष की बात है तो 1646 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में बीजापुर के, कौन सी पुर की बात है? बीजापुर के तोरण किले पर, ये आप बता रहे होंगे कौन से किले की बात होगी? ठीक है ना, तोरण किले पर अधिकार किया। तोरण किले पर, ये आपको बताना है तोरण किले पर अधिकार किया। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा जब आएगा। किया था ऐसे लिख देना है। यदि आए क्वेश्चन कि शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 में बीजापुर का जो तोरण किला है इस पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया, एक पॉइंट तो ये होगा मेरे प्यारो। और 1656 ईस्वी में रायगढ़ किले को जीता और रायगढ़ को राजगढ़ भी कहा जाता था और शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, इनके बीच में भी कई किले जीते लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से देखूं तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता चलूंगा। अप्रैल 1656 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारो।
कौन सी वर्ष की बात है, तो आप लिख देंगे अप्रैल 1656 ईस्वी को। अप्रैल 1656 ईस्वी को मैं बात करूं राजगढ़, शिवाजी ने राजगढ़ राजगढ़ राय मतलब राजगढ़ बोल दो या रायगढ़, ठीक है ना। तो अप्रैल 1656 ईस्वी को शिवाजी ने, ठीक है मेरे प्यारों, किसकी बात तो होगी, तो सर बात तो शिवाजी की होगी। शिवाजी ने रायगढ़, इस तरीके से लिखना है रायगढ़, और रायगढ़ को पहले राजगढ़ भी कहा जाता था, राजगढ़ इस तरीके से लिख देना है। तो रायगढ़ राजगढ़, तो अप्रैल 1656 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ राजगढ़ किले पर, ठीक है ना, क्या सर जी, किले पर अधिकार किया। किले पर क्या कर लिया, तो आप बताएंगे किले पर अधिकार किया। इस तरीके से क्या कर दिया मेरे प्यारों, किले पर अधिकार किया, ठीक है ना, अधिकार किया। तथा तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। तथा किसको, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ये भी आप बताएंगी सर जी, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ को अपनी क्या, तो राजधानी बनाया। अब मैं बात आपसे करूं कि शिवाजी की राजधानी क्या थी, तो आप बता रहे होंगे सर जी रायगढ़ थी। और रायगढ़ पर 1656 ईस्वी में मेरे प्यारों, यदि मैं बात करूं क्या अधिकार किया था, ठीक है। चलो, हाँ जय हिंद गुरुजी, पिछली क्लास कवर करके आज पहली बार ऑनलाइन आए हैं, बहुत बढ़िया अमित जी। 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ का किला जीता। जीते तो दुनिया भर के हैं, मैंने बताया है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उन्हें मैं लिखवाता चल रहा हूं। कि आता है कि बीजापुर की तोरण किले को किस वर्ष जीता, 1646 में, और रायगढ़ के किले को अप्रैल 1656 ईस्वी में, मैंने ऐसे बताया है। मित्रों, अफजल खां की हत्या, ये आपको बताना है कौन से, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया अफजल खां की, कौन से खां की बात होगी, तो आप बता देना सर अफजल खां की हत्या। ये अफजल खां कौन था भाई, ये भी तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अफजल खां है कौन मेरे प्यारो, 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने सेनापति अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था। कौन सी वर्ष की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे 1659 ईस्वी में। अफजल खान ने दरबार में घोषणा कर दी कि मैं बिना घोड़े से उतरे हुई शिवाजी को बंदी बनाकर आपके समक्ष पेश कर दूंगा सुल्तान जी। और शिवाजी को पकड़ने के लिए प्रतापगढ़ में एक संधि का प्रस्ताव रख दिया। जब वो संधि, किसने, अफजल खान ने, किसे पकड़ने के लिए, शिवाजी को। तो शिवाजी के कोई मित्र हुआ करते थे, उन्हें शिवाजी को आगाह किया कि इस तरीके से संधि के तहत आपकी मध्य चक्रव्यूह रचा जा रहा है। तो मेरे प्यारों, शिवाजी ने उसी चक्रव्यूह को देखते हुए अफजल खां की हत्या कर दी थी, इतने चौकन्ने हो गए थे। तो ये आप बताएंगे अफजल खां की हत्या कब हुई है, तो 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने अपने प्रधान सेनापति को, ये आपको लिख देना है 1659 ईस्वी में। कौन सी वर्ष की बात है, 1659 ईस्वी में बीजापुर का सुल्तान है ये। कौन से सुल्तान की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी बीजापुर के सुल्तान। तो 1659 ईस्वी में बीजापुर की सुल्तान ने, ठीक है ना, 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने अपने प्रधान सेनापति, अपने, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी सर, अपने प्रधान, और प्रधान सेनापति का नाम क्या था, अपने प्रधान सेनापति, और सेनापति का नाम था अफजल खां को, ठीक है ना। अफजल, प्रधान सेनापति अफजल खां को, इस तरीके से लिख देना है। अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। क्या, किसके विरुद्ध सर जी, शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। ये अपने में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, विरुद्ध भेजा था, ये आप बता रहे होंगे। और शिवाजी ने भैया अफजल खां की क्या कर दी, हत्या कर दी। ये क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। अब मित्रों, बात क्या आ जाती है, दिल्ली की गद्दी पर विराजमान थे औरंगजेब।
औरंगजेब की यदि मैं बात करूं तो औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर, दक्षिण भारत का सूबेदार बनाकर और शिवाजी को समाप्त करने की घोषणा कर दी, आदेश दे दिया कि तुम सूबेदार हो और शिवाजी को क्या कर दो, क्या कर देना है सर जी, मतलब कि समाप्त कर दो, खत्म कर दो। तो एक बार देखेंगे, इस विषय को भी पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। औरंगजेब ने किसकी बात तो होगी तो पहले लिख देना है। अब बात किससे आ जाती है सर जी, अब तो मुगल बादशाहों की तरफ चलते हैं। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में, कौन सी वर्ष की बात होगी, औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने मामा, मामा का नाम था, अपने मामा, और मामा का नाम क्या होगा मेरे प्यारो, शाइस्ता खां को, इस तरीके से लिख देना, अपने मामा शाइस्ता खां को, ठीक है, अपने मामा। तो औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है ना, शाइस्ता खां को कहाँ का, तो आप बताएंगे सर जी दक्षिण का, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। कितना सुंदर क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया, तथा यदि मैं बात करूं सर जी, दक्षिण का गवर्नर तो नियुक्त कर दिया, और किया वह उसे शिवाजी को समाप्त करने का गवर्नर नियुक्त किया, तथा तथा उसे किसे, शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने का आदेश दे दिया। शिवाजी को क्या है भैया, शिवाजी को समाप्त करने का, ये आप बताएंगे, शिवाजी को समाप्त, शिवाजी को समाप्त, ठीक है ना, शिवाजी को समाप्त करने का आदेश दिया, करने का क्या है मेरे प्यारो, आदेश दिया। अब आदेश तो दे दिया, अब होता क्या है मेरे प्यारो, अब शाइस्ता खां की बात होगी। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शाइस्ता खां पूना के महल में लेटे थे। रात्रि का समय था, शिवाजी 400 अपनी सेना के साथ, 400 मतलब 400 एक बारात के रूप में, मतलब बाराती बन के आए और पूना के महल में आक्रमण धावा बोल दिया, चुपके से, छापेमार पद्धति थी ना। शाइस्ता खां ने देखा तो शाइस्ता खां मेरे प्यारो खिड़की से कूदकर तुरंत जो है भाग निकला, जिसमें शिवाजी की तलवार से उसके दाएं हाथ की 2 उंगलियां कट गई और शाइस्ता खां का पुत्र फतेह खां यहां पर मारा जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में देखेंगे और फिर जो है एक एक पॉइंट तो पॉइंट करते चलेंगे। ठीक है, के अप्रैल की बात होगी मेरे प्यारो, 15 अप्रैल की बात है, तो लिख देना है 15 अप्रैल, इस तरीके से 15 अप्रैल 1663 ईस्वी की बात होगी, 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को, ठीक है ना, 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को ये बता देना है, शिवाजी ने रात्रि में चुपके से, ठीक है ना, तो किसकी बात होगी, 1663 ईस्वी को शिवाजी ने रात्रि में, यदि मैं बात करूं किसने, तो शिवाजी ने, आप बता रहे होंगे, रात्रि में चुपके से, रात्रि में क्या होगा सर जी, रात्रि में चुपके से, ठीक है ना, चुपके से, चुपके से, ठीक है ना, पूना महल, और पूना महल कहाँ है भैया, रात्रि में चुपके से पूना महल, ठीक है ना, में पूना महल में शाइस्ता खां पर क्या कर दिया, शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, शाइस्ता खां पर क्या कर दिया मेरे प्यारो, तो आप बताएंगे सर जी, पूना महल की बात तो होगी, ठीक है ना, मतलब पूना में, और पूना में महल था ये शाइस्ता खां, ठीक है ना, यदि मैं बात करूं शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण तो हो गया, अब भैया आक्रमण किया, औरंगजेब के मामा हैं, अब शाइस्ता खां की 2 उंगली कट गई है और शाइस्ता खां का एक पुत्र था फतेह खां, यहां पर मारा जाता है। यहां पर क्या होता है सर जी, मारा जाता है। अब बात क्या आती है मित्रों, औरंगजेब के पास शाइस्ता खां पहुंचता है, अब तो युद्ध होना निश्चित है, अनिवार्य हो गया। तो शिवाजी ने मेरे प्यारो राजा जयसिंह और उसके पुत्र राम सिंह को भेज दिया युद्ध करने के लिए।
युद्ध होता है। अब तो देखो कैसा वो है, राजा जयसिंह भी राजपूत राजा है और शिवाजी भी राजपूत हैं, छत्रपति हैं। यहाँ पर शिवाजी का एक जो है, यदि मैं बात करूं, प्रधान सेनापति की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु युद्ध में, और अंततः मैं बात करूं तो दोनों के मध्य क्या हो जाती है, संधि। किस किस के मध्य? तो राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य, और उस संधि का नाम होगा पुरंदर की संधि। आप सभी को पता भी होगा, और इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण ये संधि है मेरे प्यारों। यदि मैं बात करूं कौन सी संधि की बात होगी, तो आप बता रहेंगे पुरंदर, इस तरीके से तो लिख देंगे, पुरंदर की संधि। अब पुरंदर की संधि की यदि मैं बात करूं तो कहीं तो मुझे दे रखा है सर जी 24 जून 1665 ईस्वी को हुई। ठीक है, कै जून की बात तो होगी, तो कहीं कहीं तो दे रखा है 24 जून 1665, और मैं कहीं पर देखूं तो ये मुझे 22 जून भी मिलता है। ये मुझे कै जून मिलता है, 22 जून भी मिलता है। मैंने रिसर्च किया तो तीन चार जब मैंने मिलाए तो मुझे एक डेट जो है कैयू में मिली, 24 जून 1665। अब मेरे प्यारो होती किस किस के बीच है, तो आप बताएंगे पुरंदर की संधि, तो आप बताएंगे सर जी शिवाजी। अब शिवाजी व क्या होगा, तो बताएंगे शिवाजी व राजा जयसिंह के मध्य है। मेरे प्यारो शिवाजी व राजा जयसिंह के मध्य, और इतिहास में ये संधि, ठीक है ना, इतनी इंपोर्टेंट है क्योंकि हमारी परीक्षा की दृष्टि से कई बार ये संधि हमसे निश्चित तौर पर पूछी जा चुकी है, और आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो बात क्या होगी सर जी, 24 जून 1665, ये ना हो तो 22 जून होगा। फिर शिवाजी व राजा जयसिंह के मध्य होती है, और इस संधि में क्या क्या शर्त रखी मेरे प्यारो, तो शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दे दिए, जबकि 12 किले अपने पास रखे। एक तो ये मतलब ये शर्त है। अब ये शर्त क्या है, नहीं तो भैया सारे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हार तो गए, लेकिन बात क्या होगी मेरे प्यारो, अब बात किसकी होगी, तो शिवाजी ने 23 किले। इसमें शर्त की यदि बात करूं मैं, तो शिवाजी ने इस संधि के तहत शिवाजी ने 23 किले किले मुगलों को दे दिए। किले किसको दिए हैं मेरे प्यारो, मुगलों को दे दिए, ऐसे लिख देना है, मुगलों को दे दिए। जबकि मैं बात करूं, शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दे दिए, जबकि जबकि आप बता रहे होंगे सर जी, जबकि 12 किले अपने पास रखे। 12 किले क्या है, अपने पास रखे, अपने पास रखे, ये बात होगी पहली, तो इस संधि की शर्त थी। ठीक है ना, तो शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दिए और 12 किले अपने पास रखे। दूसरी बात, ठीक है ना, हाँ है सर, क्या होगा, युद्ध का वीडियो, सही है। लो जी, तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। मेरे प्यारो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी को मुगलों के द्वारा 500 मनसब प्रदान किए गए। ये भी आप बता देंगे शिवाजी के पुत्र, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं किसके पुत्र होंगे, तो आप बताएंगे शिवाजी के पुत्र, इस तरीके से लिख देना है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को। किसकी बात होगी सर, तो आप बता रहे होंगे शिवाजी के पुत्र संभाजी को, ठीक है ना। मुगल दरबार में कौन सी दरबार की बात होगी, तो आप बताएंगे सर मुगल दरबार में 500 मनसब, कितने सर, सॉरी 5000, 500 ना 5000 मनसब प्रदान किए गए, प्रदान किए गए इस संधि के तहत किए गए। ये आप बता रहे होंगे बढ़िया तरीके से, कितने सर जी, 5000 मनसब दिया गया या प्रदान किए गए। ठीक है, और मेरे प्यारो शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध, ठीक है ना, सहायता देने के लिए मतलब कि घोषणा कर दी कि जैसे बीजापुर, गोलकुंडा व बीजापुर की जो किले हैं,
ठीक है ना। तो बीजापुर की यदि मैं बात करूं तो बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगलों को सहायता देने की घोषणा कर दी। ये संधि हो जाती है। और संधि की बात क्या है मेरे प्यारो, यहां मैं आगे चल रहा हूं। मेरे प्यारो, राजा जयसिंह और उनके पुत्र राम सिंह ने शिवाजी को जो है मुगल दरबार में चलने का आश्वासन, मतलब कि आग्रह किया, और अपनी सुरक्षा से ये आश्वासन दिया कि हम अपनी सुरक्षा से आपको वहां पर ले जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारों, किसकी बात होगी, राजा जयसिंह किसकी तरफ था सर जी, मतलब इतने देर से ये आपको पता ही ना पड़ी, ये राजा जयसिंह किसकी तरफ से था, ये ए भैया ये औरंगजेब की तरफ से था। कितनी देर बताऊं, और मेरे यार चलो ठीक है। और मित्रों मैं दोबारा बोलूं तो राजा जयसिंह और उनके पुत्र राम सिंह ने शिवाजी को मुगल दरबार में चलने का आग्रह किया और उन्हें सुरक्षा देने का आश्वासन भी दिया कि हम अपनी सुरक्षा पर तुम्हें वहां पर ले जाएंगे। ठीक है, ये आपको बताना होगा मेरे प्यारो। राजा जयसिंह के अनुरोध पर, किसके अनुरोध की बात है, राजा जयसिंह के अनुरोध पर शिवाजी 12 मई 1666 ईस्वी को मुगल दरबार में पहुंच जाते हैं आगरा। तो ये आपको लिख देना है, ठीक है ना, लिख देना है। राजा जयसिंह किसकी बात तो होगी तो आप बताएंगे राजा जयसिंह के, वैसे तो क्वेश्चन पूछा ना जाएगा लेकिन आपको जो है लिख देना है, ठीक है ना। राजा जयसिंह के आग्रह पर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ 12 मई 1666 ईस्वी को मुगल दरबार आगरा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही मुगल दरबार आगरा में पहुंचते हैं, जैसे ही मुगल दरबार जो था ना आगरा में लग रहा था पहुंचते हैं, तो शिवाजी और संभाजी को मेरे प्यारो जहां पर और जनता लगती थी ना लाइन में वहां पर लगा दिया जाता है। और ये जो है शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी के हृदय में एकदम एक चोट की तरह जो है पहुंचता है। और उन्होंने राजा जयसिंह को भला बुरा कहना स्टार्ट कर दिया कि ये अपमान करवाने के लिए लाए थे हमें यहाँ पर। छत्रपति शिवाजी और संभाजी को मेरे प्यारों मारने के प्लान कर दिया, बंदी बना लिया। कहां पर, आगरा में। तो यदि मैं बात करूं सर जी शिवाजी को बंदी, तो आप बताएंगे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, किसकी बात होगी तो आप बताएंगे शिवाजी को बंदी बना लिया। क्या बना लिया सर, शिवाजी को बंदी। अब ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। और कब बनाया है, तो राम सिंह के निवास स्थान जयपुर महल आगरा में। ये राम सिंह कौन है, तो आप पहले मैं बंदी बनाया, पहले लिखना है राम सिंह के निवास स्थान। कौन से स्थान की बात होगी सर जी, राम सिंह के निवास स्थान। और निवास स्थान की मैं बात करूं तो जयपुर महल। और ये जयपुर महल कहाँ अवस्थित है, तो राजस्थान मत चले जाना, ये जयपुर महल मेरे प्यारो आगरा में है। ठीक है ना, जयपुर महल आगरा में। इस तरीके से आप बता रहे होंगे, ठीक है ना। राम सिंह के निवास स्थान जयपुर महल आगरा में शिवाजी और संभाजी को क्या कर लिया मेरे प्यारो, ठीक है ना, बंदी बना लिया, कैद कर लिया, मारने का प्लान कर दिया। राजा यदि मैं बात करूं शिवाजी ने भी, ठीक है ना, मतलब कि मकड़ सी बना ली कि मैं भैया मेरा तो शरीर ही साथ न दे रहा, अस्वस्थ हूं मैं, क्या हूं, अस्वस्थ हूं। और कह दिया कि मैं जो है अपने इस अस्वस्थ चलते हुए मैं सुबह सुबह अपने हाथ से मिठाई को हाथ लगाकर जनता में बांटना चाहता हूं जो दरबार में रहते थे, ऐसा आग्रह किया है। तो टोकरान में बड़ी बड़ी मिठाई आया करती थी, मतलब कि टोकरा बड़े बड़े होते थे, उनमें मिठाई आया करती थी डेली। और शिवाजी हाथ लगाया करते थे और हाथ लगाकर फिर जनता को बांटते थे। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन ऐसी प्रक्रिया डेली होती रही। तो जो पहरेदार थे, ठीक है ना, पहरेदारों ने पहले तो चेकिंग की स्टार्टिंग में, भाई क्या है कैसे नहीं है। धीरे धीरे पहरेदार भी भूलते गए। लेकिन एक ऐसा दिन आया जिस दिन मेरे प्यारो शिवाजी और संभाजी के साथ टोकरा के नीचे दिवक कर छिपकर, मतलब कि एक पहरेदार थे उसकी सहायता से फरार हो जाते हैं।
फरार हो जाते हैं दोनों बाप बेटा। साधु का भेष धारण कर लिया और साधु का भेष धारण करके पहले मथुरा, मथुरा ऐसे ही पहुंचते हुए जयपुर वगैरह ऐसे होते हुए और कहाँ पहुंच जाते हैं, अपनी राजधानी रायगढ़ में पहुंच जाते हैं। ये बात आपको जो है ठीक है ना आ रही होगी। तो राम सिंह के निवास स्थान जयपुर महल आगरा में इनको शिवाजी को बंदी बना लिया। और जैसे ही मेरे प्यारों वहां पर पहुंचते हैं, युद्ध भी लड़े हैं, कई किलो को जीता है फिर पुनः, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे प्यारों राज्याभिषेक की तरफ हम चलेंगे। अब बात होगी, अब राजा की बात होगी, अब शिवाजी का राज्याभिषेक होगा। मेरे प्यारों कौन से राज्याभिषेक, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। यदि मैं बात करूं राज्याभिषेक, मेरे प्यारों 6 जून 1674 ईस्वी को काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक करा लिया। ठीक है, किसने? शिवाजी के यहाँ पर राज्याभिषेक की बात है सर, तो आप बताएंगे 6 जून। कै जून की बात होगी? 6 जून 1674 ईस्वी को मैं बात करूं मेरे प्यारों, 6 जून 1674 ईस्वी काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा। ठीक है, तो 6 जून 1674 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध विद्वान कहाँ के हैं सर जी? तो आप बता देना, ये तो काशी के बताए थे, काशी के प्रसिद्ध विद्वान। और प्रसिद्ध विद्वान का नाम क्या होगा? ठीक है ना, प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा, गंगा भट्ट के द्वारा, काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा। 6 जून 1674 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा क्या हो जाता है? राज्याभिषेक। और मेरे प्यारों यहीं पर एक उपाधि धारण कर ली, तभी छत्रपति की उपाधि धारण की और अब बन गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति की उपाधि धारण कर ली किसने? तो आप बताएंगे सर जी, शिवाजी ने। और राजधानी की मैं बात करूं तो राजधानी आप बता देंगे सर, रायगढ़ को अपनी राजधानी भी बना दिया। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा किसको? रायगढ़ को, रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। मेरे प्यारों होता क्या है? 17 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी की माता जीजाबाई का क्या हो जाता है? देहावसान हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां भी आप लिख देंगे, मैं आके लिख दूंगा सर जी 17 जून की बात थी। कै जून की बात है? तो आप बता देना सर जी 17 जून 1674 ईस्वी को, 17 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी की माता क्या है भैया? तो आप बताएंगे शिवाजी की माता। और शिवाजी की माता कौन है? शिवाजी की माता जीजाबाई। शिवाजी की माता, माता का नाम क्या होगा सर जी? जीजाबाई का निधन हो गया। जीजाबाई का, ठीक है ना, जीजाबाई का क्या हो जाता है? देहांत तो हो गया। ये आप बता रहे होंगे सर जी, जीजाबाई का देहांत तो हो गया। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। अब भाई साहब जब देहांत तो हो गया तो प्रथम जो राज्याभिषेक था ना, वो अशुभ माने जाने लगा। ये तो भैया अशुभ है, ये राज्याभिषेक नहीं है। लेकिन द्वितीय राज्याभिषेक फिर होता है 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को। डेट में बहुत ज्यादा, ठीक है ना, इसकी में द्वितीय राज्याभिषेक की जो डेट है उसमें बहुत कंफ्यूजन है, कहीं सितंबर दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है। ठीक है ना, अब मैं यही लिख दूंगा। वैसे तो ये पूछा ना जावे कब हुआ, लेकिन मैं बताऊं द्वितीय राज्याभिषेक मेरे प्यारों ऐसे लिख देना, निश्चलपुरी गोस्वामी नामक एक तांत्रिक के द्वारा। ठीक है, द्वितीय राज्याभिषेक कौन से राज्याभिषेक की बात है? तो ये तो भैया अशुभ हो गया। लेकिन फिर शिवाजी का द्वितीय राज्याभिषेक हुआ तो आप बता देंगे भाई इसकी डेट में बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ईमानदारी से बताऊं तो हर बुक में अलग था। 4 अक्टूबर 1774 यदि मैं बात करूंगा तो एक पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये दे रखा है 4 अक्टूबर 70, माफी चाहूंगा 1674 करना पहले तो, 1674, ठीक है, 1674 ईस्वी को। और किसके द्वारा? निश्चलपुरी गोस्वामी नामक एक तांत्रिक ने इनका जो है 1674 ईस्वी को, इस तरीके से लिख देना है, निश्चलपुरी
कौन से पुरी की बात होगी, तो आप बताएंगे निश्चलपुरी, जो एक गोस्वामी थे, गोस्वामी तांत्रिक के द्वारा, ठीक है ना, निश्चलपुरी गोस्वामी, गोस्वामी तांत्रिक ने, ठीक है ना, तांत्रिक के द्वारा, तांत्रिक के द्वारा ये आप बताएंगे इनका क्या हो जाता है, द्वितीय राज्याभिषेक होता है मेरे प्यारो, दूसरा राज्याभिषेक यहाँ पर बताया गया है। और राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने तांबे का सिवराई एवं सोने का हुण सिक्का जारी किया था। जैसे ही राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने तांबे का सिवराई व सोने का हुण सिक्का जारी किया। हुण क्या था यहाँ पर जी, सिक्का था। तो आप बताएंगे सर जी क्या होगा, तो राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने, यदि मैं बात करूं किसके समय की बात तो होगी मेरे लाडलो, हम बता रहे होंगे सर जी राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने, इस तरीके से आपको छाप देना है, राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने तांबे का सिवराई, ऐसे लिखा होगा, तांबे का क्या होगा मेरे प्यारो, तो सिवराई, तांबे का सिवराई व सिवराई व सोने का, वे क्या होगा मेरे प्यारो, वे सोने का, ऐसे कर देंगे हुण, सोने का हुण नामक सिक्का जारी किया। हुण नामक एक सिक्का था, हुण नामक सिक्का जारी किया। बड़ा ईमानदार सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, जारी किया, ना समझ में आ रहा हो तो बता दोगे तुरंत। तो यहाँ तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने तांबे का सिवराई व सोने का हुण नामक सिक्का जारी किया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। जय श्री राम सर जी, जय श्री राम तो सभी की स्वीकार है। सर प्लेलिस्ट सही करवा दीजिए, चलो ठीक है करवा दूंगा। और बताओ, तो यहाँ ये पॉइंट आपके समझ में आए होंगे भाई। एक बार जल्दी से ईमानदारी से मुझे बताओ, जो शिवाजी वाले मैंने पॉइंट कराए हैं ये समझ में आए हैं या ना आए, ठीक है। भूपेंद्र शर्मा जी चलो जल्दी से बता दो, ठीक है ना। तांत्रिक कौन होता है, तांत्रिक देखे ना तुमने फिल्मन में है भैया, तांत्रिक फिल्मन में न देखे, जो अंतर मंत्र, ठीक है ना, जो है जैसी भी विद्या रहती है उनके द्वारा, अरे तांत्रिक बोल दें गामन में, तांत्रिक, ठीक है। चलो ये होगा। अब आगे चलें, चलो जी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है सर जी, तो यहां लिख देंगे, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल की तरफ मैं चलूं तो शिवाजी के जो मंत्रिमंडल की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर शिवाजी के मंत्रिमंडल को, बहुत ईमानदार क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान, कौन से प्रधान की बात होगी, अष्ट प्रधान कहा जाता था। अष्ट प्रधान कहा जाता था, मतलब कि अष्ट प्रधान, मतलब कि कहा जाता था, कहने का मतलब है अष्ट प्रधान थे जो मंत्री थे वो, ठीक है ना, अष्ट थे। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ सभी कह रहे हैं आगे गुरुजी। अच्छा हाँ, जादू टोना वाला सर, तांत्रिक जादू टोना वाला कर दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ओझा जोखा जो करते हैं सर जी, आज तबीयत बिगड़ी हुई है क्या सर, किसकी, आपकी? मैं तो अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जो है कल ही मिलेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया। अब इसमें हम पेशवाओं को पढ़ेंगे, अमात्य किसे कहते हैं, ठीक है ना, वित्त जो है आमत्य, जो वित्त सचिव, वित्त मंत्री वगैरह जो थे, इन चीजों को हम पढ़ रहे होंगे कल, क्योंकि समय हो गया फिर बीच में रह जाएगा टॉपिक। तो इसी के साथ मेरे प्यारों, हुण क्या है, हुण सिक्का था, सोने के सिक्के को हुण नाम दे दिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो इसी के साथ मेरे प्यारों कल होगी आप सभी से मुलाकात। तो अच्छी रहना, स्वस्थ रहना, बढ़िया रहना। इसी के साथ मेरे प्यारों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।